पायल अभी ऑफिस से निकली ही थी कि तभी। अरे बहू कहाँ हो? घर आते वक्त थोड़ा सा पनीर लेती आना। लेकिन मम्मी जी, मेरे रास्ते में कोई भी किराने की दुकान नहीं है, मैं कैसे लाऊंगी? आप अजय से मंगवा लीजिए। बस मेरा बेटा ही सारा काम करता रहे। वह घर से काम करता है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जरा सा तुझे काम बता दिया तो नखरे हो गए। ठीक है मम्मी जी, मैं पनीर ले आऊंगी, आप गुस्सा मत होइए। और भी कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं लेते आऊंगी। बहू जो बोला है वह लेती आ, बाकी सब मैं देख लूंगी। फोन रखकर लता जी सीधे अपने बेटे के कमरे में पहुंच जाती हैं। ये है अजय, जो घर से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऑफिस वाले इन्हें वर्क फ्रॉम होम दिए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, लेकिन तूने एक नहीं मानी। अब जरा सा काम बोलो तो कहती है अजय से मंगा लो, और हम कभी अपनी सास के सामने जबान नहीं खोलते थे। मम्मी क्या लाना है? मैं ला देता हूँ, आप गुस्सा मत हो। तू क्यों लाएगा? वही लेकर आएगी। सारा काम तू ही करेगा क्या? तू चुपचाप अपना ऑफिस का काम कर। तभी रिया भी घर आती है। मम्मी जी, लीजिए मैं पनीर ले आई। कब से तैयारी करके बैठी हूँ। तेरे ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं। अब पनीर आया है, कब सब्जी बनेगी? हमें तो भूखा ही मार दो। मम्मी जी आप बैठिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। रिया जल्दी से फ्रेश होकर किचन में आ जाती है और सबके लिए डिनर रेडी करने लगती है। वाह क्या खाना बना है। सबको खाना खिलाने के बाद और सब काम खत्म करने के बाद रिया थककर चूर होने के कारण अब वो सोने की तैयारी करती है। आज तो बहुत थक गई हूँ, बहुत जोरों से नींद भी आ रही है। रिया अब अपने कमरे में सोने चली जाती है। रिया, मैं जानता हूँ कि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो। अजय ये मेरे कैरियर का सवाल है, घर बैठ कर करूंगी क्या? मैंने शादी से पहले ही आपको बता दिया था कि मैं नौकरी करूंगी। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना वर्कलोड है, फिर घर का काम। तुम्हारी सेहत भी तो ठीक रहनी चाहिए। तुम्हारी मम्मी को भी तो ये सब समझना चाहिए। एक मेड तक नहीं रखने देती, सारा काम बहू से ही करवाती है। जब हम काम कर रहे हैं तो एक मेड को अफोर्ड कर ही सकते हैं, तुम ही बताओ। अच्छा बाबा तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी से कल ही बात करता हूँ। तुम्हारे बोलने का कोई फायदा नहीं है, वह सोचेगी कि उससे एक काम क्या करवा दिया, उसने बेटे से शिकायत कर दी। इसलिए बेहतर है कि तुम ना ही बोलो, मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। गुड नाइट। अच्छा चलो सोते हैं, कल बात करते हैं। गुड नाइट। अजय और रिया की शादी को 3 साल हो गए थे और रिया हमेशा अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश करती रहती थी। पर सास को रिया में हमेशा कुछ ना कुछ कमी नजर आ जाती, मानो जैसे वो जानबूझकर रिया को परेशान करती। दूसरे दिन रिया घर का काम करके ऑफिस चली जाती है और अजय का टू वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा है। दोनों अपने अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाते हैं। और बता रिया कैसी है? घर पर सब कैसे है? तेरी सास ठीक तो है ना? या फिर से कुछ कहा उन्होंने तुझको? हाल यार, सब कुछ ठीक है, तू बता। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी रिया के बॉस रिया को अपने केबिन में बुलाते हैं। सर आप मुझे बुलाए? Yes Riya, come, sit down. रिया, जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रही थी,
उसके क्लाइंट ने मुझको कुछ प्रॉब्लम बताई है। तुमको बेंगलुरु जाना होगा सो दैट तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। पर सर मैं कैसे जा सकती हूँ? अगर तुम चाहो तो अपनी मदद के लिए किसी को साथ ले जाओ, सिर्फ 2 हफ्ते की बात है। ठीक है सर। आप बता दीजिए कब जाना है, मैं अपने साथ पूजा को लेकर जाऊंगी। गुड, मैं तुम्हें डिटेल्स मेल कर दे रहा हूँ। रिया शाम को घर आ जाती है और सारी बात अजय से बताती है। अरे रिया, तुम कब आई? तुम्हारा ऑफिस का दिन कैसा था? बस थोड़ी देर पहले आई। अच्छा। अच्छा अजय, मुझे तुमको कुछ कहना था। आज बॉस ने मुझे बुलाकर बोलन है कि मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसमें हमारे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझको बेंगलुरु जाना पड़ेगा 2 वीक्स के लिए। ओ अच्छा, तब तो जाना जरूरी है। ठीक है, तुम एक बार मम्मी को भी बता दो। अच्छा ठीक है, चलो खाने का टाइम भी हो रहा है। रिया मम्मी जी को ऑफिस की सारी बात बताती है और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। ये क्या कह रही हो बहू? तुम्हें हमने नौकरी करने की परमिशन दे दी है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी घूमने निकल जाओगी। इस घर में ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारी मनमानी दिन पर दिन बढ़ते चली जा रही है। अपने बॉस को मना कर दो या फिर नौकरी छोड़ दो। मैंने जो कह दिया अब उसके आगे एक शब्द नहीं। लेकिन मम्मी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मेरे कैरियर का सवाल है। मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। हमने भी दुनिया देखी है। ये सब बहानेबाजी हमारे सामने नहीं चलेगी। ये सब किसी और को सिखाना। मम्मी जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। आपको जो समझना है समझिए, पर मुझको जाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। रिया अपनी बात बोलकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। बेटा देख रहा है, तेरी वजह से ये रिया हमारे सिर पर चढ़ गई है। ऐसा करो, तुम दोनों ही रहो इस घर में। हम लोग चले जा रहे हैं। रह लेंगे किसी आश्रम में। ना तू मेरी बात सुनता है और ना ही वो। हम दोनों के जाने के बाद करते रहना अपने मन मर्जी का। अरे मम्मी, उसको जरूरी काम है, इसलिए जा रही है। कोई घूमने के लिए नहीं जा रही है वो। तेरी बात अलग है पर वो नहीं जा सकती। पर अगर तुम लोगों को अपनी ही मनमानी करनी है तो हम लोग जा रहे हैं, हमें नहीं रहना यहाँ। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। उसी वक्त घर की डोर बेल बजती है। मैं देख कर आता हूँ कौन है। अरे मेरी बेटी, तू इस वक्त क्या हुआ? ये मम्मी जी की बेटी है कविता। मम्मी वो पूरी फैमिली के साथ यूएस शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे यहाँ छोड़ गए क्योंकि उनकी फैमिली में फिट नहीं हो पाती हूँ। उन्हें मॉडर्न अंग्रेजी बोलने वाली, जॉब वाली बहू चाहिए। अब वहाँ दूसरी शादी करेंगे वो। मैं तो बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँ? ए भगवान, कैसे लोग हैं, घर की लक्ष्मी को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहे हैं। क्या बात है ललिता, एक तरफ अपनी बेटी के लिए नौकरी ना करने का अफसोस और दूसरी ओर बहू के लिए नौकरी करने का अफसोस। ये दोनों बातें सही लगती है क्या? अपनी बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। रिया मुझे माफ कर दे बेटा। तू सही थी, अपनी बेटी पर बीती तो मुझे पता लगा कि हर लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है। आज मुझे अपनी किए पर बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए और आप परेशान भी मत होइए। मैं बेंगलुरु से आने के बाद दीदी के लिए ऑफिस में बात करूंगी और उसके बाद हम केस भी करेंगे। मम्मी जी को अपनी गलती समझ आ जाती है और सब ठीक हो जाता है। मुझे पता है आपको ये कहानी अच्छी लगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।